So hello everyone, once again welcome back to Crypto Apex Predator. We are back again with another daily market update video. आज जो डेट है वो है 17th of March और जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप नीचे देख भी सकते हो स्क्रीन पे. दैट्स 12:35-36 AM. तो रात हो रही है सब. डेट अभी अभी चेंज हुई है बाय द वे. ठीक है, तो क्या चल रहा है मार्केट में देखते हैं. आज मार्केट कम्प्लीटली जो है वो अगेन आपको अपसाइड का मोमेंटम मार्केट दिखा रही है. तो एनालाइज करेंगे कम्प्लीटली कि नेक्स्ट अब नेक्स्ट हम मार्केट में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. मार्केट ऊपर जाएगी, कहाँ तक जाएगी, कितना जाएगी, क्या सिनेरियोज हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं. स्टार्टिंग विद द वीकली टाइम फ्रेम. ठीक है, तो वीकली में अगर आप देखो तो मैंने एक पर्पल लाइन ड्रॉ की हुई है जो कि एक आपका ट्रेंड लाइन है, रिजेक्शन ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, कुछ भी आप कह लो, जहाँ से प्राइस बार बार रिजेक्ट हुआ है. और अब हमारा प्राइस अगेन उसके कई आसपास ही है थोड़ा. ठीक है, जो कि अगर हम देखें तो अगर वीकली टाइम फ्रेम में तो ये आपका मैक्स टू मैक्स जो जा सकता है तो ये ट्रेंड लाइन को टेस्ट करे तो 78,000 का लेवल हमें दिख रहा है. ठीक है, और बाकी चीज़ें भी अभी हम देखेंगे. ठीक है, तो आपको अच्छे से चीज़ों की समझ आएगी. इसको मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें थोड़ा क्लियरली समझ आए. ठीक है, उसके अलावा आपके पास ये एक बाइंग साइड का वीकली टाइम का ऑर्डर ब्लॉक है, बाइंग जोन है, जो मैं कई दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ. ठीक है, जो पीछे से आपको चलता हुआ नज़र आ रहा है. अगर आप देखो तो इस पे जब भी आया है लेवल पे बाइंग उठी है. ठीक है, कई दफ़ा यहाँ से आपके पास बाइंग उठी है. ठीक है, फिर यहाँ पे इसने टैप करके बाय हो गया, फिर यहाँ से बाइंग उठी, यहाँ पे इसने विक लगाई, लेकिन वापस जोन में आ गया, अगेन बाइंग उठी है यहाँ से अगेन बाइंग उठी है. ठीक है, तो मल्टीपल टाइम्स आपके पास यहाँ से बाइंग उठी है. यही एक वीकली टाइम फ्रेम की एक विक है जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फिल आउट होगी इन द कमिंग वीक्स. 48,800 ऑलमोस्ट 49,000 BTC जो है वो टच कर सकता है, जो मैं पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन करता आया हूँ. ठीक है, और जो हमारे पास बाइंग दिखेगी एक फाइनल, वो हमें इसी टाइम फ्रेम वीकली टाइम फ्रेम के बाइंग जोन पे दिखेगी, जो कि आपका 53,900 से लेके 56,200 तक का लेवल बढ़ रहा है. अब अगर आप नोट करोगे तो यही चीज़ हमारे पास ट्रायंगल फॉर्मेशन भी हो रही है. ठीक है, जो आप देखते हो ना कि यार ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल का ब्रेकआउट होता है तो प्राइस बुलिश हो जाता है. ठीक है, तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल पैटर्न में है प्राइस जो अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है. ठीक है, तो इसका ब्रेकआउट होगा डेली वीकली क्लोजिंग. अगर आपको वही बात है कि अगेन जो मैं पिछली वीडियो में बताया कि 80,000 के ऊपर अगर आपको वीकली क्लोजिंग डेली क्लोजिंग मिलती है तो ये काफ़ी 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 ज़्यादा बुलिश सिनेरियो होगा कि शायद हम नीचे के जोन्स पे ज़्यादा तवज्जो ना दें. ठीक है, लेकिन जब तक BTC 80,000 के ऊपर आपको वीकली डेली क्लोजिंग नहीं दे रहा है तब तक आपको थोड़ा सा कॉशियस ही रहना पड़ेगा अपने लॉन्ग्स पे. तो एवरी पंप इज लाइक अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू. ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो. ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी. अगेन नथिंग इज अ फाइनेंशियल एडवाइस. मैं सिर्फ आपको जो चार्ट की बेसिस पे जो मुझे चार्ट बता रहा है वही मैं आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ. एंड आई होप इट ऑल मेक सेंस फॉर यू. ठीक है, अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में. ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम का सिनेरियो आपको थोड़ा समझ आ गया होगा. अब हम थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं क्या सिनेरियो है, क्या चल रहा है. डेली टाइम फ्रेम पे हम आ जाते हैं. ठीक है, तो अब देख सकते हो, एक तो मैं ये वाली चीज़ें ले आता हूँ वापस से जो मैंने साइड कर दी थी. मैं इसको सही कर लूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ ये क्या सीन है. बेसिकली आप अभी समझ लो ताकि लेटर ऑन आपको डिफिकल्टी ना हो समझने में. ठीक है, तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है चार्ट. ये जो आपको बड़ा ब्लॉक दिख रहा है ना, बड़ा रेक्टेंगल, ये आपका डेली टाइम फ्रेम का सेल साइड ऑर्डर ब्लॉक है जो आपको दिख भी रहा है स्क्रीन पे. ठीक है, और ये जो छोटा बॉक्स आपको दिख रहा है ना रेड कलर का, जो छोटा रेक्टेंगल इसके अंदर आपको दिख रहा है बड़े ब्लॉक के अंदर, ये आपका 30 मिनट का सेल साइड ऑर्डर ब्लॉक है. यानी कि इसको हम जब हम मैंने ये चीज़ अपनी मास्टर क्लास में भी समझाई है ऑर्डर ब्लॉक की कि आप रिफाइन कैसे करते हैं ऑर्डर ब्लॉक को, छोटा कैसे करते हैं जब वो बहुत बड़ा होता है. तो अगर आप 30 मिनट के टाइम फ्रेम में जाओगे तो ये इतना रिफाइन हो जाएगा, सिर्फ इतनी रेंज बनेगी आपकी. ठीक है, तो ये 30 मिनट का आपका सेल साइड ऑर्डर ब्लॉक है, तो ट्रेड लेने में आपको थोड़ी आसानी हो जाती है. ठीक है, तो ये सीन है. अब आप देख सकते हो थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, ये ट्राइंगल भी आपको अच्छे से दिख रहा है. ठीक है, ये ट्राइंगल कैसे फॉर्म हो रहा है ये देखो. ये आपका जो आपकी जहाँ से बार बार बाइंग उठी है इन्हीं विक से हमने इसको ड्रॉ किया ट्रेंड लाइन को. ठीक है, ये जो आपका है ये डेली टाइम फ्रेम का बेस सपोर्ट एरिया है. दैट इज 85,500 टू 65,900. सॉरी 65,600 टू 65,900 ये आपका डेली टाइम फ्रेम का सपोर्ट एरिया बन रहा है. और ये आपका डेली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है. ठीक है, अगेन डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे हम बैठे हैं और अभी आप देख रहे हो कि कंसेक्यूटिव हमारे पास कितनी ग्रीन कैंडल तो बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वीं कैंडल है. ठीक है, तो प्राइस
कांस्टेंट भी आपके पास जो है पंपिंग सिचुएशन, पंपिंग कंडीशन में है, एंड एनी टाइम प्राइस आपको एक हेवी रिजेक्शन यहाँ से दे सकता है। अब हमें आज की क्लोजिंग पे जो है वो नजर रखनी पड़ेगी, जो 5 बजे होगी सुबह। ठीक है, मैं अपने ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा इस बारे में, तो अगर आप मेरे ग्रुप में नहीं हो तो आप ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप वाला ग्रुप मेरा। ठीक है, अगर आप टिकटॉक पे देख रहे हो ये वीडियो तो आपको बायो में मेरा व्हाट्सएप मिल जाएगा, आप वहाँ मैसेज कर दो, आई विल शेयर द लिंक विद यू। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिला हुआ होगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो ग्रुप को। और अगर इसके ऊपर, मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिलेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस है। तो आई थिंक ये प्राइस अभी जैसे जैसे टाइम अभी गुजरेगा, 5 बजेंगे तो ये वापस आपका 73 तक आ जाएगा। ठीक है, या उससे नीचे। बट इसके ऊपर 73,200 के ऊपर मुझे नहीं लगता क्लोजिंग मिलेगी। 1000 पॉइंट गिर जाना कोई बड़ी बात नहीं है बीटीसी के लिए, 5 मिनट लगते हैं उसको। ठीक है, अभी हमारे पास क्लोजिंग में काफी टाइम है। बट अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो ये अगेन काफी बुलिश सिनेरियो होगा। ठीक है, तो उसके बाद हम प्राइस को इजीली इजीली ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं। 77-78,000 तक का हमारे पास रूम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास रूम है। ये रिजेक्शन आप देख सकते हो, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम की का ऑर्डर ब्लॉक भी है सेल साइड का, और प्लस ये जो मैंने आपको शुरू में समझाया, वीकली टाइम फ्रेम में जो रेजिस्टेंस हमारे पास एक ट्रेंड लाइन बनी है वो भी यहीं पे एग्जैक्टली लाई कर रही है। तो अगर हमारे पास क्लोजिंग डेली टाइम फ्रेम की इसके ऊपर हो जाती है तो हम आराम से इस एरिया तक ट्रैवल कर सकते हैं, और यहाँ से फिर आपको एक अच्छी रिजेक्शन देखने को मिलेगी। और अगर प्राइस डेली क्लोजिंग आज यहाँ पे कर देता है और यहाँ तक हमारा प्राइस ट्रैवल करता है, तो यहीं से एग्जैक्टली मैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आंख बंद करके यहाँ से मैं शॉर्ट कर दूंगा और मैं टारगेट करूंगा नीचे। तो ये मेरा स्विंग शॉट होगा, जो कि पूरा नीचे वाली लिक्विडिटी स्पेंडिंग हमारी उसके लिए होगा, तो एक लंबा चलने वाला स्विंग शॉट होगा। लेकिन अब आप, अगर आपको लेनी हो तो आप भी प्लान कर सकते हो, बट छोटी क्वांटिटी से करना। और अगर आपको कोई भी डेली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग इसके ऊपर, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मिल जाती है, क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ये मत देखना कि प्राइस जो है जी 78,900 चला गया, 79,000 चला गया तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ इनवैलिडेट हो गई। नहीं, अगर आपकी डेली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हो जाती है, 79,000, 80,000, फिर आप जो है उस सेल साइड के स्विंग ट्रेड को आप इनवैलिडेट मान सकते हो। और अगर यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग हो गई तो फिर प्राइस आपका आराम से ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगा, और मेरे हिसाब से फिर ये काफी बुलिश सिनेरियो होगा। फिर शायद मैं भी ऑनेस्टली नीचे वाला जो आपकी पेंडिंग है लिक्विडिटी, मैं शायद इसकी तरफ तवज्जो नहीं दूंगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक पूरी सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है। आई होप इट इज वेरी क्लियर, वेरी वेरी क्लियर। इससे ज्यादा मैं आसानी की लैंग्वेज में मैं नहीं समझा सकता। ठीक है, तो प्राइस अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखो तो इसी रेंज में आपके बेस सपोर्ट में और रेजिस्टेंस के बीच कंसोलिडेट कर रहा है, और अभी हमें इसका ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो आज की क्लोजिंग हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, यानी कि मंडे की जो क्लोजिंग है हमारी, मंडे की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि 5 बजे कहाँ क्लोजिंग होती है हमारी। ठीक है, उसी के बाद हम डिसाइड करेंगे कि क्या सिनेरियो होगा। बाकी अगर मैं इससे भी शॉर्टर टाइम फ्रेम में आ जाता हूँ, 4 आवर्स में चलते हैं, सो लेट्स सी। 4 आवर्स में देखोगे आप तो कुछ खास नहीं है हमारे पास। ये है कि एक ये आपके पास एक बाइंग का जोन है। ठीक है, जो आप ग्रीन बॉक्स देख रहे हो। ठीक है, ये आपका एक बाइंग बेस सपोर्ट है, जहाँ से बार बार प्राइस में बाइंग उठाई है, तो यहाँ से आप एक यू नो इट्स अ बाइंग बेस सपोर्ट एरिया, जहाँ से आप अपनी ट्रेड्स प्लान कर सकते हो, लॉन्ग की स्कैल्प ट्रेड, छोटी मोटी। ठीक है, और अगर ये लेवल टूटता है तो ऑब्वियसली आप आराम से यहाँ नीचे डेली टाइम फ्रेम के बेस सपोर्ट तक आप सेलिंग देख सकते हो। ठीक है, बी कॉशन, यहाँ पे एक बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक भी है। ठीक है, तो ये भी टूट जाता है तो और अच्छा आपके लिए कंफर्मेशन का काम करेगी। ओके, वेट, अच्छा जी। अब हमारे पास जो है, मैं कहाँ था, ओके, ये सारी चीज़ें तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बाकी हमारे पास ये एक पैटर्न भी बन रहा है। ठीक है, जिसके अंदर आपका प्राइस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो आप इस पे भी नज़र रख सकते हो। ठीक है, ये भी आपके लिए ट्रेड्स के लिए अच्छा काम करता है। तो अगर आपके पास इसके मतलब ये डेली टाइम फ्रेम का जो आपका रेजिस्टेंस है, इससे रिजेक्शन मिलती है और ये वाली ट्रेंड लाइन भी आपकी टूट जाती है, जो कि आपकी बन रही है 71,800, 72,000। ठीक है, 71,800 से लेकर 72,000 तक की है। तो इसका ब्रेकडाउन आता है तो आप अगेन सेल प्लान कर सकते हो अपना यहाँ तक के लिए, क्योंकि आपके पास फ्री एरिया है यहाँ पे, कुछ है नहीं प्राइस को रोकने के लिए। ठीक है, तो आप इसको 70,000 तक, 69,500 तक प्लान कर सकते हो। बाकी आप छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे तो आपको छोटे मोटे ऑटो ब्लॉक मिलेंगे, जहाँ से आप अपनी स्कैल्पिंग ट्रेडिंग जो भी आप करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें जाने की अभी कोई जरूरत नहीं है, मुझे ओवरऑल पर्सपेक्टिव आपको समझाना था। वो मैं आपको समझा चुका हूँ कि हम नीचे कहाँ तक प्राइस को देख सकते हैं, ऊपर कहाँ तक देख सकते हैं, और हमारे पास क्या लेवल्स और सिचुएशन बन रही है। पर अभी अभी अगर मैं लाइव देखूँ मार्केट को, ठीक है, जितनी देर में मैंने ये शूट किया है उसमें देखो आप प्राइस रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, प्राइस अगेन आपको रिजेक्ट होता हुआ दिख रहा है, 74 से नीचे आ गया है वापस। ठीक है, तो रिजेक्शन का एलिमेंट यहाँ पे रहेगा डेफिनेटली। और ऊपर हमारे पास कुछ है नहीं अभी खास, देख रहे हो आप, ये जो लिक्विडिटी स्पेंडिंग थी ना, ये सब ये खा चुका है। ठीक है, नीचे हमारे पास अलबत्ता बहुत अच्छी खासी,
सॉरी, नीचे हमारे पास अच्छी खासी लिक्विडिटीज़ पेंडिंग है, क्योंकि ये जितने भी लोग यहाँ से अरे यार! तो भाई 1 मिनट रुकिए। ओके, सो आप देख सकते हो नीचे, क्योंकि ये कंटेनर जो बाइंग आई है ना हमारे पास, तो हमारे पास ये इतनी ज़्यादा नीचे लिक्विडिटीज़ पेंडिंग है। ये जितने भी लोगों ने इधर से लॉन्ग किया हुआ है, लाइक डेली टाइम फ्रेम के बेस अकाउंट से 65,000 ने जिसने भी लॉन्ग किया हुआ है, उस सबकी लिक्विडिटीज़ यहाँ नीचे पेंडिंग है। ठीक है, तो उसको मार्केट ने अभी तक आउट नहीं किया है किसी को भी। तो यहाँ पे हम जो है ज़ाहिर है, जब हम ये सारी लिक्विडिटीज़ पेंडिंग है, तो मार्केट ज़रूर इनको फंड करने आएगी नीचे। तो आपको एक अच्छा सेल साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। और एक न्यूज़ की मार है, कुछ भी बन जाता है मार्केट में, ठीक है? न्यूज़ सिर्फ़ एक बहाना होती है, ऑलवेज़ रिमेंबर दैट। न्यूज़ सिर्फ़ एक बहाना होती है, मार्केट में जो होना होता है वो होके ही रहता है। ठीक है, कल हमारे पास एफओएमसी की मीटिंग भी है, रेट कट्स का डिसीजन भी आएगा, तो लेट्स सी, हो सकता है रेट कट्स नहीं हों, तो फिर मार्केट वो चीज़ बहाना बना के यहाँ से पूरी आपको फॉल होती हुई दिख जाए। सो एनीथिंग कैन हैपन। सो अपडेट रहो आप, कॉन्स्टेंटली मार्केट पर नज़र रखो, और हर पल की अपडेट के लिए आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको हर चीज़ की अपडेट फौरी फौरी मिलती रहती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, और कमेंट ज़रूर करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और हमारे ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करना। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वन।